जैन सिद्धांतों के बारे में कितने लोग जानते हैं, परिचय है? जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, जैन सिद्धांत क्या है? नहीं। सामान्य चर्चा से शुरू करते हैं अपन। थोड़ी बहुत गहराई में जाने का भी प्रयास करेंगे और सामान्य चर्चा से जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों को भी थोड़ा बहुत विषय कुछ जानने का अवसर मिले। मंगलाचरण इसमें है आपकी पुस्तकों में, यहीं से हम शुरू करते हैं। मंगलाचरण लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 4 छंद दिए हैं मंगलाचरण के रूप में। निकालिए। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये पुस्तक मेरे सामने यहाँ रखी है। अष्टानिका पर्व के अवसर पर यहाँ विश्वास नगर द्वारा आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अवसर पर अनेक साधर्मी बंधु ऐसे हैं जो लोग नए भी हैं और जिन्हें जैन सिद्धांतों का विशेष परिचय नहीं है। देखिए, इस पुस्तक का नाम है लघु। लघु माने तो होता है छोटा, छोटे रूप में। एक ये पुस्तक है हमारे पास में, ये है बृहद। बृहद माने बड़े रूप में, तो बड़ी नहीं, ये छोटी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, लघु। फिर कहा जैन और सिद्धांत और प्रवेशिका, माने छोटे रूप में जैन सिद्धांतों में प्रवेश करने के लिए जो पुस्तक है उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सिद्धांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। अभी सिद्धांतों की चर्चा करने लगो, सैद्धांतिक बातें हम बताने लगे तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार हमारे को समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अभी जिन्होंने द्रव्य तत्व के ही नाम नहीं सुने हो और उन्हें हम ये कहें कि ये पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है, पुद्गल के कर्ता धर्तापन की मान्यता से आश्रव खड़ा होता है, बोले ना तो आश्रव समझ में आ रहा है ना पुद्गल समझ में आ रहा है, ये क्या बोले जा रहे हैं। माने किसी भी दर्शन को समझने के लिए उस दर्शन में प्रयोग की गई शब्दावली को गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी दर्शनों में, समाज में, यहाँ तक कि व्यापार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों के अर्थ में फर्क होता है। जैसे हमने द्रव्य शब्द का प्रयोग किया, अब जब हम द्रव्य शब्द का प्रयोग करें तो द्रव्य कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हमने कहा आत्मा, तो आत्मा कहते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तत्व कहते ही आपको क्या दिखाई देता है? जैसे हमने कहा मीठा, तो मीठा कहने पर क्या दिखाई देता है आपको? हम यदि हिंदी प्रांत में मीठो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो बूरे के अर्थ में, मिश्री के अर्थ में, शक्कर शुगर के अर्थ में होगा, और गुजरात में जाकर के कहो तो नमक का डब्बा ला के आपके सामने रख देंगे। मीठू कहते हैं, मीठू नमक के लिए प्रयोग करते हैं या हम मिठास के लिए प्रयोग कर रहे हैं। शब्द वही है, लेकिन हर भाषा में,
हर दर्शन में, हर संप्रदाय में एक विशिष्ट शब्दावली है। यदि आपको उसकी गहराई में जाना है तो उस विशिष्ट शब्दावली को समझना पड़ेगा। आप यदि गहराई से उस विशिष्ट शब्दों से परिचित नहीं होंगे, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं, यदि आप उससे परिचित नहीं हैं तो आप उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। आप बड़े बड़े प्रवचनों में जाकर के बैठो और छोटे छोटे से शब्दों का पता नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हैं। द्रव्य द्रव्य की महिमा गा रहे थे, हम तो आज तक समझ ही रहे थे कि द्रव्य की महिमा होनी चाहिए। कौन सा द्रव्य? द्रव्य माने क्या होता है? मतलब द्रव्य शब्द का अर्थ लिक्विड को भी द्रव कहते हैं, वस्तु को भी द्रव कहते हैं, पदार्थ के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है, धन के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग होता है, अनेक स्थानों पर प्रयोग होता है। तो हम जब यहाँ जैन सिद्धांतों में, जिनवाणी में, शास्त्रों में, प्रवचन में जब हम द्रव्य शब्द का प्रयोग करें तो क्या समझना? द्रव्य माने धन की चर्चा चल रही है क्या? पर्याय कहें तो क्या समझना? पर्याय माने क्या होता है? अब आप नहीं समझेंगे पर्याय का मतलब तो क्या होगा, ये पता नहीं किसकी चर्चा कर रहे हैं। पर्याय माने किसी पर की बात कर रहे हैं कि क्या पर आए, क्या क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। जब हम अस्तित्व की बात करें, वस्तुत्व की बात करें, सामान्य गुणों की चर्चा करें, विशेष गुणों की चर्चा करें, माने मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जैन सिद्धांतों को गहराई से समझने के लिए जिन विशिष्ट शब्दों का आपको भाव भाषण होना जरूरी है, उन्हें परिभाषात्मक रूप से इस पुस्तक में बतला दिया गया है। बड़े बड़े ग्रंथ खोल दो आप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल करके बैठे, समय सार खोल करके बैठे, प्रवचन सार खोल लिया हमने, अब इसमें कोई शब्द आया वो समझ में नहीं आ रहा है हमारे को कि सुनो भाई, पहले जैन सिद्धांतों में प्रवेश करने के लिए एक छोटी पुस्तक है, उसे पढ़ो। ये सिद्धांतों में प्रवेश के लिए, इसका नाम है प्रवेशिका। प्रवेशिका माने क्या? एंट्रेंस, जहां से प्रवेश करेंगे हम। तो बहुत शब्द हैं जो शब्द कठिन भी हैं लेकिन बहुत सरल सरल परिभाषाओं के रूप में उनको समझा दिया गया है। जैसे देखो, हमारे दादा जब प्रशिक्षण कक्षाएं देते हैं तो उसमें उदाहरण देते हैं इस तरह का कि एक व्यक्ति के को उसके पिताजी ने ये कहा कि जा तो कपड़े सिलना सीख, और वहां किसी टेलर के निर्देशन में जाकर के तो कपड़े सिलने के लिए पहले दिन वहां गया। जब वहां जाकर के बैठा तो टेलर से कहा कि भाई मैं सीखने के लिए आया हूँ, आप क्या काम करते हैं? मुझे कुछ सीखना है, पिताजी ने भेजा है, आपसे बात हुई होगी। मैंने ठीक है, तुम बात तो हुई है, तुम 10 मिनट बैठो यहाँ, अभी मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर तुम्हें सिखाऊंगा क्या सिखाना है। इतनी देर में वो उसको तो बिठा दिया और दूसरे व्यक्ति से कहता है, भैया ये देखो, ये गला सही जगह से काटना, ये यहाँ नहीं, क्या कर, यहाँ से जेब काटना है। वो सुन करके परेशान हो गया, यार तो जेब काटना, गला काटना सिखा रहे हैं, ये पिताजी ने मुझे कहीं गलत जगह तो नहीं भेज दिया है? बतलाइए, क्या गलत जगह पर भेजा है? वो जो जेब काटना अर्थ समझ रहा है और बचपन से अपने माता पिता के माध्यम से ये सुनता रहा है कि बेटा किसी का गला नहीं काटना, बेटा कभी किसी की जेब नहीं काटना। आज ये मेरे पिताजी ने कौन सी जगह पर भेज दिया है जहां मुझे गला काटना, जेब काटना सिखाएगा? भाई साहब, उनके बिजनेस में, उनके प्रोफेशन में वो शब्द का प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में किया गया है। कंप्यूटर की एक अलग तरह की लैंग्वेज होती है, अलग तरह की कोडिंग होती है, अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जैन सिद्धांतों में द्रव्य गुण पर्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? आप जैन के अतिरिक्त जैनेतर दर्शनों में जाकर के बात करेंगे तो द्रव्य शब्द का प्रयोग अलग अर्थ में मिलेगा। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोल करके देखें 5वां अध्याय, तो टोडरमल जी साहब द्रव्य शब्द का प्रयोग वैशेषिकों में कैसा करते हैं, नैयायिकों में कैसा करते हैं, सांख्य दर्शन वाले द्रव्य का क्या अर्थ करते हैं, वेदांत दर्शन वाले द्रव्य शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन को आकर के किसी वेदांत दर्शन वाले ने सुना, अब वो द्रव्य शब्द का वही अर्थ घूम रहा है उसके दिमाग में जो वहां प्रयोग किया गया है कि नहीं भैया, हमारे दर्शन को यदि पढ़ना है तो हमारे पारिभाषिक शब्दों को एक बार तुम्हें गहराई से समझना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं? इन शब्दों को, छोटे छोटे से शब्द हैं लेकिन भाव बहुत गंभीर है। यदि इन शब्दों का अर्थ हमारे को पता होगा
तो निश्चित रूप से आप गहराई में जा पाएंगे। ये हैं छोटी छोटी सी परिभाषाएं, लेकिन है कमाल की। समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। ये समझ में आ गया तो समय सार समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। देखिए जरा, शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को प्रश्नोत्तर से। ये लघु है, बृहद जैन सिद्धांत प्रवेशिका भी है एक, उसके लेखक हैं पंडित गोपाल दास जी बरैया। जैन परंपरा में, विद्वत परंपरा में अग्रणी नाम है गोपाल दास जी बरैया का। विद्वत परंपरा में विद्वानों के गुरु माने जाते हैं, गुरु नाम गुरु की उपमा दी जाती है गोपाल दास जी बरैया। उनके द्वारा जैन सिद्धांतों के पारिभाषिक शब्दों को निकाल करके एक पुस्तक तैयार की गई आगम के आधार से, जिसे उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम दिया। अब चूंकि वो पुस्तक बहुत बड़ी थी और 5-7 दिन के शिविरों में, 15 दिन के शिविरों में उस पूरी पुस्तक को पढ़ाया जाना सहज नहीं था, तो उसी पुस्तक को बेस बनाकर अपने शिविरों की दृष्टि से उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला, कुछ आध्यात्मिक विषयों का संकलन किया और ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के नाम से एक छोटी सी पुस्तक तैयार कर दी गई, जो आत्मार्थियों के लिए प्रयोजनभूत है। सिद्धांत भी है और अध्यात्म भी है। ऐसी ये छोटी सी पुस्तक जिसमें पहला प्रश्न विश्व को लेकर के शुरू होता है, क्योंकि बात हम शुरू करें इस दुनिया से। बात वहां से शुरू करो ना जिसमें कुछ भी नहीं छूटे। आप कितनी बात सुनना चाहते हैं? थोड़ी सी सुनेंगे कि पूरी बात बताओ? हाँ, पूरी बताओ। सीधी सी बात है, अधूरी बात कौन सुनना चाहेगा? अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। हमारे मित्र हैं राजेश जी, हमेशा ये बात है, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। अधूरे ज्ञान में नुकसान ही नुकसान होता है, तो अधूरी बात नहीं करना। बोले सबसे पहले तो वो शब्द बतलाओ हमारे को, आपके यहाँ जैन परंपरा में जिस शब्द के माध्यम से सारी बातें गर्भित कर ली जाए। बोले है एक शब्द, उस शब्द का नाम है विश्व। विश्व किसे कहते हैं? तो ये परिभाषा यहाँ लिखी है इन्होंने, विश्व किसे कहते हैं? बोले 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ये विश्व की परिभाषा है, ये दुनिया की परिभाषा है। इसका मतलब जैन दर्शन के हिसाब से जब हम विश्व की बात कहेंगे तो आप समझना 6 द्रव्यों की चर्चा चल रही है। विश्व कहते ही आपको क्या दिखने लगा था? ये अर्थ, ये ग्लोब। आपको यदि विश्व कहने पर ग्लोब दिखाई दे रहा था तो आप अभी जैन दर्शन पढ़ने के अधिकारी नहीं है। आपको विश्व कहते हैं अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यदि ये सब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप जैन दर्शन नहीं पढ़ रहे हैं अभी। विश्व शब्द का प्रयोग इस भौगोलिक संरचना के अर्थ में नहीं है। हमारे यहाँ विश्व शब्द का प्रयोग 6 द्रव्यों के समुदाय के अर्थ में है। 6 द्रव्यों का समुदाय है। ये विश्व 6 द्रव्यों का समुदाय है। ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? ये चर्चा आगे फिर द्रव्य के माध्यम से, मैंने स्टेप बाय स्टेप चर्चा को उठाया, ऐसा संकलन किया है। एक प्रश्न में से दूसरा प्रश्न, उसमें से दूसरा प्रश्न, नए नए प्रश्न उत्पन्न होते चले जाएं, उनका समाधान करते चले जाएं और बातों ही बातों में आपको सारे सिद्धांत समझा दे रहे, मूल मूल शब्दों से परिचय करा दे रहे। तो विश्व की परिभाषा क्या है? विश्व किसे कहते हैं? जिसको याद हो सिर्फ वही बोले। विश्व किसे कहते हैं? जिन्हें याद नहीं हुआ वो देख के बोल सकते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के, माने द्रव्य 6 हैं। देखो परिभाषा के अंदर एक बात यहाँ अपने आप ही सीख ली हमने, द्रव्य 6 हैं, माने द्रव्य कुछ और है जिसकी यहाँ चर्चा की जाने वाली है। विश्व की संरचना 6 द्रव्यों से हुई है। वो 6 द्रव्य कौन कौन से? ये बात यद्यपि आगे करेंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इनका समुदाय, इनका ग्रुप, ये जहां है उसका नाम है लोक, उसका नाम है विश्व। षट द्रव्यात्मको लोक है, ऐसी व्युत्पत्ति मिलती है। षट द्रव्यात्मको लोक, लोक 6 द्रव्यात्मक है। लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादयः पदार्था स लोक है। धवला ने प्रश्न उठाया ऐसा, कौन लोक है? लोक किसका नाम है? बोले धर्मा धर्मादि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक है। जहां धर्म द्रव्य पाया जाए, जहां अधर्म द्रव्य पाया जाए,
जहां आकाश हो, जहां काल हो, जहां जीव हो, जहां पुद्गल हो, इन सब के समुदाय का नाम है लोक। इसका नाम है दुनिया, विश्व। इसे विश्व कहते हैं। तो बतलाओ, ये विश्व आज बारूद के कगार पर खड़ा है ना। अभी बोलो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, धीरे धीरे कुछ भी हो सकता था, सब खत्म हो जाएगा भाई साहब। अमेरिका किसका साथ देगा, चाइना ने उसका साथ दे दिया, उसके साथ में वो देश मिल गए और कैसे कैसे बम बन गए हैं। एक बम फटके तो सारा सब खत्म हो जाएगा। बोलो खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? खत्म क्यों नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा है तो बड़ी चीज खत्म नहीं हो सकती। इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व है। यदि कोई द्रव्यों को खत्म करे तो विश्व खत्म हो गया। अब बतलाओ, द्रव्य को खत्म किया जा सकता है क्या? द्रव्य खत्म तो विश्व खत्म, और द्रव्य यदि खत्म नहीं किया जा सकता तो विश्व को खत्म नहीं किया जा सकता। 6 द्रव्य के हमने नाम बतलाए, विस्तृत परिभाषाएं इसमें निश्चित रूप से आगे सब द्रव्यों के संदर्भ में दी गई है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, लेकिन इतना तो मैं समझता हूं छोटी छोटी बातें तो ख्याल में होंगी कुछ आपको। 6 द्रव्य हैं। जीव, क्या जीव नष्ट किया जा सकता है? पुद्गल, पुद्गल जानते हैं? पुद्गल, ये पुद्गल है। आंखों से जो कुछ दिखाई दे उसका नाम सब पुद्गल। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो उसका नाम पुद्गल। ये पुद्गल खत्म किया जा सकता है क्या? पुद्गल को नष्ट किया जा सकता है? भाई साहब आप ये कह रहे हैं एक बम डाल दिया अमेरिका ने हिरोशिमा पर, खत्म हो गया। कितने 45-50-55 साल पहले एक बम डाला, खत्म हो गया वो बिल्कुल। हम आपसे पूछ रहे हैं वहां से कौन सा द्रव्य खत्म हुआ? जीव खत्म हुए, पुद्गल खत्म हुए। धर्म द्रव्य लोकव्यापी है, अधर्म द्रव्य भी लोकव्यापी है। आकाश लोकालोक में है, कारणों को कोई नष्ट कर नहीं सकता है, यह अमूर्तिक है। तो 6 द्रव्यों में से जब किसी भी द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है तो विश्व को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक बात और सुनो, नष्ट वो होता है जो उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी कहते हैं जम किंच भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन। मूल गाथा में कह दिया जम किंच भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से विनाश होता है। इसका मतलब उत्पत्ति के साथ में विनाश जुड़ा हुआ है। इस विश्व की यदि उत्पत्ति हुई होगी तो इस विश्व का विनाश हो जाएगा। यदि इस विश्व की उत्पत्ति नहीं हुई तो विश्व का विनाश भी नहीं हो सकता है। अच्छा, विश्व का तो विनाश नहीं हो सकता साहब, आप दुनिया की बातें लेकर के बैठे हैं, हमें तो अपनी चिंता है। दुनिया की क्या परवाह करें, दुनिया का तो जो होगा जो हो जाएगा। हमारी चिंता है हमारे को। तो बोलो आप विश्व के एक पार्ट हैं, हम ये कह रहे हैं विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नष्ट हो जाए। अवस्था की दृष्टि से जो अवस्था उत्पन्न होगी वो नष्ट हो जाएगी। स्वरूप की दृष्टि से किसी भी वस्तु के स्वरूप को मिटाया नहीं जा सकता। 6 द्रव्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते, 6 द्रव्यों को नाश नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं दुनिया को बनाने वालों की चर्चा करते हैं। दुनिया बनी है कि नहीं? ये विश्व किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने भी नहीं बनाया, कोई तो होगा। हमने तो सुना है ऐसा, दुनिया बनाने वाले कुछ नहीं तुमने बनाया। क्या कुछ नहीं बनाया है? वो तो फिल्मी गाने वाले कहते हैं कि वो क्या तेरे मन में समाया। हम क्या कह रहे हैं? तुमने कुछ नहीं बनाया। लोग जो इस तरह की कल्पना करते हैं कि दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। सच में ये बात झूठी कल्पना है, क्योंकि बनाने के संबंध में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं और अनेक प्रकार की दुविधाएं खड़ी होती है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ यहाँ सामने विराजमान है, जिसमें बहुत तर्क देकर के सृष्टिकर्तावाद का निषेध किया। इस दुनिया को कोई नहीं बना सकता है। मैं कभी कभी ऐसी सीधे सीधे से प्रश्न पूछता हूं कि बतलाओ, यदि इस विश्व की परिभाषा में ये लिखा
कि 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, तो विश्व बनाने वाले व्यक्ति ने 6 द्रव्य को बनाया हो तब तो हम कहेंगे इसने विश्व को बनाया। क्यों साहब? विश्व की परिभाषा क्या? 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम। अब हमने कहा इन्होंने विश्व बनाया है, तो हम पूछ रहे हैं इन्होंने 6 द्रव्य बनाए हैं क्या? 6 द्रव्य इन्होंने बनाए हो तो इन्होंने विश्व बनाया है, और 6 द्रव्य यदि नहीं बनाए हो तो विश्व नहीं बनाया है। क्या बनाए हैं साहब? क्यों नहीं बनाए? 6 द्रव्य क्यों नहीं बना सकते हैं? दुनिया बनाने वाले हमारे ब्रह्मा जी वे विश्व क्यों नहीं बना सकते हैं? बनाए हैं उन्होंने 6 द्रव्य, उनके द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन भैया तुम जानते हो 6 द्रव्यों का स्वरूप? हमारा एक सिंपल सा प्रश्न है, दुनिया बनाने के पहले वो खुद थे या नहीं थे? खुद तो होंगे बात है यार, बनाने वाला व्यक्ति खुद तो चाहिए, खुद का अस्तित्व तो होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि यदि वे खुद थे तो वे खुद जीव थे या नहीं? 6 द्रव्य बनाने की चर्चा कर रहे हैं हम। 6 द्रव्य में से वे स्वयं तो चेतन थे, इसका मतलब अपने आप को तो उन्होंने बनाया नहीं, खुद तो थे पहले से, अपने आप को थोड़ी ना बनाया, इसका मतलब जीव तो था पहले से। अच्छा थे तो उनका कोई रंग रूप आकार शरीर भी था या नहीं? कोई तो था ही, ऐसी बात फिर क्यों नहीं होगा? भगवान का कोई स्वरूप नहीं होगा क्या? थे, बिल्कुल थे। अब ब्रह्मा जी का स्वरूप है चतुर्मुख, चारों तरफ मुख और ऐसा स्वरूप बतलाते हैं उनका, माने जीव भी था और शरीर भी था, माने जीव के साथ साथ में पुद्गल भी था पहले से। अब मेरा ये प्रश्न है कि धर्म द्रव्य बनाया कि नहीं बनाया है? कैसे नहीं बनाया? धर्म द्रव्य तो बनाया है उन्होंने। अच्छा कोई बात नहीं, बनाया होगा, लेकिन हम तुमसे ये पूछते हैं कि वो ब्रह्मा जी जो थे वो अकेले जब थे, जब दुनिया नहीं बनाई थी, तो एक जगह पर टंगे रहते थे कि चलते फिरते भी थे? तो क्या करोगे? क्या बात करते हो चलते फिरते थे? तो भैया सुनो, चलते फिरते थे तो चलने फिरने में सहयोगी धर्म द्रव्य होता है, वो कैसे चलते थे? इसका मतलब धर्म द्रव्य, चलो ठीक है कोई बात नहीं, धर्म द्रव्य भी मान लिया। अधर्म को तो बनाया है उन्होंने। चलो हम ये कह रहे हैं अधर्म बनाया, लेकिन अधर्म कहते किसे? धर्म द्रव्य चलने में निमित्त और अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त। हमारा प्रश्न ये है कि सृष्टि निर्माण के पहले वे ब्रह्मा जी वे चलते थे तो चलते ही रहते थे कि रुकते भी थे कि दौड़ते ही रहते थे? तो आप क्या कहोगे? वो क्या कहेंगे जो सृष्टि की रचना की बात करते थे? यार क्या बात करते, चलेंगे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी चलते ही रहेंगे, कभी तो रुकेंगे भी, रुकते भी होंगे। तो रुकते थे तो अधर्म द्रव्य भी था। सुनो, जहां रहते थे उस जगह का नाम ही आकाश है। जो अवस्थाएं बदल रही है, ये अवस्थाओं के बदलाव का नाम ही काल है। कि नहीं बनाए 6 द्रव्य, दुनिया तो बनाई है उन्होंने। तो भैया 6 द्रव्य पहले से थे तो फिर क्या बनाया? क्योंकि 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम ही विश्व है। ये दुनिया 6 द्रव्यों से निर्मित है। इस 6 द्रव्य किसने बनाए? कि किसी ने नहीं, ये 6 द्रव्य स्वनिर्मित हैं। हम प्रश्न पूछते हैं आपसे, ब्रह्मा जी ने तो दुनिया को बना दिया, लेकिन हमारा प्रश्न ये है ब्रह्मा जी को किसने बनाया? ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कि किसी ने नहीं, वो तो खुद ही थे। तो सुनो, तुम्हारे ब्रह्मा जी खुद हो सकते हैं तो ये 6 द्रव्य भी ब्रह्म है, ये स्वयं ब्रह्म है, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। तो विश्व समझ में आ गया क्या आपके? विश्व क्या चीज है? द्रव्य और द्रव्यों के समूह का नाम। समूह माने कोई इकट्ठा कर दिया हो ऐसा नहीं है, कोई भीड़ भाड़ हो ऐसा नहीं है। जितनी संख्या इनमें द्रव्यों की है उतने ही द्रव्य रहेंगे। कभी वे द्रव्य कम भी नहीं होंगे, कभी वे द्रव्य बढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि जब कभी हम आकाश द्रव्य की चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि सारे द्रव्य आकाश में हैं, आकाश में है तो जगह तो कैसे मिलेगी? इतनी परेशानी नहीं होती, कहां से आएगी इतनी आकाश, इतनी जगह कहां से ला रहा है आकाश? फिर द्रव्य, सुनो भाई, द्रव्य बढ़ते नहीं है ना, जितने हैं उतने ही है, तो परेशानी का कहां सवाल है? सुनो, परेशानी तो नया आने पर होती है, बाद में परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति बाहर से आया, ट्रेन फुल थी और एकदम अंदर हुआ, अब उसको भी परेशानी है और पहले से बैठे हुए लोगों को भी परेशानी है, और 2 घंटे से बैठा हुआ है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, बैठे हुए ठीक है।
अब सेट हो गए फिर। अब हम ये कह रहे हैं दुनिया में जितने द्रव्य हैं ये सब अनादिकाल से बैठे हुए हैं, सब सेट हैं। कोई नया आए तो परेशानी खड़ी हो, नया उत्पन्न नहीं होता है तो परेशानी का सवाल ही नहीं है। अब द्रव्य किसका नाम? द्रव्य कहते ही आपके दिमाग में क्या आता है? विश्व कहते ही आपके दिमाग में जो दिखाई दे रहा था इतना मात्र विश्व नहीं है, विश्व बहुत बड़ा है। आज सुबह मैंने वहां एलबीएस यूनिवर्सिटी में, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में विश्व की चर्चा की थी, थोड़ी बहुत लोक की थोड़ी बहुत चर्चा की थी। वहां जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी दृष्टि से लोक संरचना के संदर्भ में, तो मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है। हम जैसे दुनिया समझ रहे हैं ये दुनिया तो उसके अंश मात्र भी नहीं है। समुद्र में बूंद कहना भी बहुत बड़ा हो गया। क्या नीरज जी भाई साहब, हम कहें ना कि आप जैसे दुनिया समझ रहे हैं ये समुद्र में बूंद बराबर है, समुद्र में बूंद कह दिया तो बहुत बड़ा हो गया, तो बूंद भी नहीं कह सकते। एक बूंद तो बहुत बड़ी चीज होती है। समुद्र में बूंद की यदि हम बात करें, असंख्यात द्वीप समुद्रों में जम्बू द्वीप के लिए एक बूंद नहीं रख सकते आप। समुद्र में बूंद बराबर जम्बू द्वीप को नहीं कह सकते। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिसे हम अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस कहते हैं, ये दुनिया कितनी छोटी है, कितनी छोटी है कि हमारे जैन दर्शन के हिसाब से असंख्यात योजनों का एक राजू, 343 घन राजू का ये लोक है। ये तो लोक है, अलोक भी है पार्ट उसका, दुनिया का पार्ट में तो अलोक भी है, विश्व में तो अलोक भी शामिल होता है। अभी लोक की बात करूं, 343 घन राजू का लोक, इस लोक में एक राजू कितना? असंख्यात योजन, और एक योजन कितना? 6000 किलोमीटर का। असंख्यात योजनों के एक राजू में से हमारा जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। जम्बू द्वीप नाम सुना है आपने? सुना है? कहाँ सुना है जम्बू द्वीप, बताओ कहाँ पे? अच्छा, मेरे वीडियो में कहाँ सुना है? जम्बू द्वीप से परिचय है कुछ? जम्बू द्वीप नहीं देखा आपने कभी? आपने तो बगल में है, दिल्ली के बगल में, हस्तिनापुर में नहीं गया जम्बू द्वीप देखने? सन 1980-81 के आसपास बना, वहां जम्बू द्वीप की रचना बनी। वहां नहीं है जम्बू द्वीप, रचना है। वैसे नहीं सुना आपने जम्बू द्वीप के बारे में? रोज तो बोलते हैं, हाँ, विधान करते समय, पूजन करते समय, महार्घ चढ़ाते समय अंत में बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे दिल्ली नामनी नगरे विश्वास नगर उपनगरे, रोजाना आगे चढ़ाते हैं। ये जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन का, उसमें हमारा भरत क्षेत्र है 526 योजन का, और उसमें अपन जिसे दुनिया कह रहे हैं वो है 2 योजन में। अब सोचो आप, ये दुनिया कितनी, जैसे हम कहें इतनी बड़ी दुनिया, कुछ नहीं है तुम्हारे हिसाब से। दुनिया देखी कहाँ है अभी? ये दुनिया तो यहाँ कह रहे हैं 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम दुनिया है। ये द्रव्य कहां तक है? अनंत है भाई साहब। ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, ये हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। सर्वावधि और परमावधि ज्ञान वालों का विषय है ये संपूर्ण लोक। ये कितनी बड़ी है दुनिया। ये साहब आप बार बार ये कह रहे हो 6 द्रव्यों के समुदाय, 6 द्रव्यों के समुदाय, तो हम 6 द्रव्य ले आते हैं, उनको ऐसे मिला देते हैं, तो फिर दुनिया बन जाएगी। अपन अपनी दुनिया बना लेते हैं। दुनिया शब्द का प्रयोग भी अपन करते रहते हैं ना, हमारी तो इतनी दुनिया है भाई, हम 2 हमारे तो इतनी सी दुनिया है हमारी, तो ये छोटा सा परिवार है, हमारी दुनिया तो इतनी है। वाइफ ये कहती है मेरी दुनिया तो बस आप ही हो, इतनी दुनिया है। ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? लेकिन 6 द्रव्य, तो यार आपने द्रव्य भी बता दिए, तो 6 द्रव्य मिल गए तो दुनिया खड़ी हो गई ना एक। 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम कि सुनो, तुम्हें पता है ये 6 द्रव्य कहां मिलते हैं? पूरे इतने से एरिया में 6 द्रव्य मिल नहीं सकते, क्योंकि धर्म द्रव्य लोक व्यापी है, अधर्म द्रव्य लोक व्यापी है, आकाश द्रव्य लोक और अलोक में व्याप्त है। ये सब जब मिलेंगे वो पूरी दुनिया होगी। इतने से हिस्से में दुनिया नहीं हो सकती।
आपके इस विश्व का नक्शा आप बना लो। हमने कहा ये दुनिया है, ये दुनिया नहीं हो सकती है। तो साहब आप ये बार बार जो द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इस द्रव्य का क्या मतलब है? ये द्रव्य कह करके क्या कहना चाह रहे हो? क्या आप हमारी तिजोरी को लोग कह रहे हो? द्रव्य का तो सारा समुदाय वही भरा है अंदर। नहीं, तुम द्रव्य नहीं समझते। द्रव्य क्या चीज है? प्रश्न उठाया। दूसरा प्रश्न, द्रव्य किसे कहते हैं ये बताओ। तो पता है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें गुण होगा ना वो है द्रव्य। तो भाई साहब आप में गुण है या नहीं? अभी नहीं। बोलो भाई साहब। अरे साहब पहले तो था, अब तो नहीं है ना, क्या करें? गुण होंगे तो हम द्रव्य होंगे। ये कह रहे हैं भाई साहब गुणों के समूह को कहते हैं। आप द्रव्य हैं या नहीं है? यदि आप द्रव्य हैं तो आप में गुण हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती, कोई पदार्थ ऐसा नहीं हो सकता सृष्टि का जिस पदार्थ में गुण नहीं हो, क्योंकि पदार्थ कहते ही उसे हैं जो गुणों का समुदाय हो। अब सुनो, आप जिनके बारे में ऐसा देखते हैं, अरे वैसा बता नहीं सकते आपको इसमें कितनी कमियां हैं। आपको कमियां दिखाई दे रही है। कमियों के समुदाय का नाम द्रव्य नहीं होता, गुणों के समुदाय का नाम द्रव्य है। अब लोग कितने कितने माइनस पॉइंट दिखते हैं, दूसरों को देखते हैं तब उसमें इतनी कमी है, उसमें इतनी कमी है, उसको देखो अरे यार वो तो बिल्कुल, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है। अरे क्या बतलाएं साहब, कोई गुणवान चाहिए। हमारी लड़की के लिए कोई गुणवान लड़का बताओ, हमारे पुत्र के लिए कोई अच्छी गुणवान लड़की बतलाओ। कि सुनो जितनी है ना सब गुणवान ही। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि द्रव्य है वो। आप द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो सब गुणवान नजर आएंगे। आप वर्तमान अवस्था की दृष्टि से देखोगे तो आपकी दृष्टि में दोष है, आप गलत दृष्टि से देख रहे हो। हम यहाँ द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। वस्तु में गुण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वस्तु है तो गुण होंगे, पदार्थ है तो उसमें गुण होंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब जब चर्चा चले हम जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं तो आप समझना हम ऐसे जीव की बात कर रहे हैं जो अनंत गुण संपन्न हो। जीव द्रव्य बने क्या? जीव तो हो गया जीव जिसमें चेतना हो, जिसमें ज्ञान दर्शन हो, उसका नाम हो गया जीव। अब इस जीव के साथ में हमने लगा दिया द्रव्य। जीव नहीं, जीव क्या है? एक द्रव्य है। तो द्रव्य है माने गुणों का समूह है। आप जीव हो क्या? जीव आप नहीं हो, मैं सजीव हूं। मैं तो सजीव हूं ही, संजीव हूं, है ना? आप भी तो सजीव हैं, आप भी तो जीव हैं। तो जीव के बारे में क्या कह रहे हैं? गुणों के समुदाय। इसका मतलब जैसे ही ये पता लगता है कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं और मैं एक द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, इसका मतलब दीनता निकल गई, महिमा आ गई, कमजोरी निकल गई, अपने आप को दीनहीन समझने की वृत्ति निकल गई। मैं कमजोर नहीं हूं भाई साहब, मैं गुणवान हूं। और कितने गुण हैं मेरे में? दो चार नहीं, अनंत गुण हैं। मैं अनंत गुणों का समुदाय हूं। तो गुणों के समुदाय की चर्चा चल रही है यहाँ। किसी की भी चर्चा कर लो, जो भी गुण होगा वो गुण उस वस्तु में होगा। ये गुण क्या चीज है? कौन से गुण की बात कर रहे हैं? प्रश्न उठा दिया नया। पहले पूछा विश्व किसे कहते हैं, तो कहा 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। देखो भाई परिभाषा पूछ लूंगा मैं, ये कक्षा चल रही है, शाम को जवाब नहीं देना, शाम को प्रवचन है। अभी चल रही है कक्षा, तो अभी मैं पीछे भी पूछ सकता हूं अतुल भाई, क्या द्रव्य किसे कहते हैं? तो यहाँ क्या परिभाषा लिखी है? जिनको आती है उनके लिए नहीं बता रहा हूं, जिनको नहीं आती है उनके लिए बता रहा हूं, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। किसे कहते हैं द्रव्य? किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण कौन कौन से? आप यदि गुणों के समूह हो तो बताओ आप में कौन कौन से गुण हैं? ये क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं मेरे में। तो मैं बहुत सरल स्वभावी हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं मिलनसार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समझदार हूं। कितने सारे गुण हैं मेरे में, है ना? आप में बहुत सारे गुण। ये पहले समझ लो गुण किसे कहते हैं।
हैं? ये देखो ये बत्ती से मिलवा रहे हैं, कुंडली में गुण मिलवाते हैं ना। देखिए बत्ती से मिलवाते हैं, बत्ती से मिलवाते हैं, 36 कितने होते हैं वो मिलते नहीं। चलो आज आपके गुण मिला देते हैं, गुण मिला दें अपनी फैमिली। जिसको ऐसे लगता हो कि हमारे तो गुण ही नहीं मिलते, तो कहते हैं एक बार देखो गुण किसे कहते हैं, गुण का क्या स्वरूप है। ये गुणों को मिला रहे हैं यहाँ, ये अभिनय जी ने मिला दिए गुण, आपके नहीं मिल रहे किसी के साथ में। और जिसके साथ में हमें हमारे साथ में लाओ, हम बताएंगे आप गलत गुण मिला रहे हैं, आप गुण गलत दृष्टि से देख रहे हो। गुण कहते किसे हैं पहले वो समझो। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि गुण किसे कहते हैं, तब तक आपको द्रव्य नहीं समझ में आएगा। जब तक द्रव्य नहीं समझ में आएगा तब तक विश्व समझ में नहीं आएगा। कह तो दिया हमने, परिभाषा तो रट ली हमने, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व की परिभाषा भी हमने रट ली। विश्व की परिभाषा और द्रव्य की परिभाषा, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण किसे कहते हैं, ये गुण क्या चीज है देखिए, पढ़े जरा क्या है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्या चीज है, क्या क्या बातें कह दी इन्होंने। बोले जो द्रव्य के, पदार्थ के, वस्तु के, जिस वस्तु की चर्चा चल रही है उस वस्तु के संपूर्ण भागों में, भाग माने एरिया माने क्षेत्र, क्षेत्र की दृष्टि से उस वस्तु में सब जगह पर होना चाहिए, वो गुण होगा। तो क्षेत्र की दृष्टि से भी सब जगह पर हो और काल की दृष्टि से भी सब जगह पर हो। सब अवस्थाएं, संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, अवस्थाएं माने काल। तो काल की दृष्टि से भी हो और क्षेत्र की दृष्टि से भी हो। अब किसी वस्तु के गुण की चर्चा करके देख लो तो पता लग जाएगा कि ये गुण है या नहीं है। बोलो यदि आप ये कहते हो कि मैं बहुत मिलनसार हूं, ये मेरा गुण है, बराबर, तो देख लो ये मिलनसारपना ये आपके सारे अंग अंग में है, पूरे हिस्सों में है। हाँ बहुत उत्साह है साहब, मैं नीचे से ऊपर तक पूरा मिलनसार हूं, मैं तो सबसे मिलजुल करके रहता हूं, मैं संपूर्ण हिस्सों में, संपूर्ण भागों में तो हो गया। क्या आपकी संपूर्ण अवस्थाओं में है? क्या बचपन से मिलनसार है? क्या 2 महीने के थे तब भी मिलनसार थे? क्या पता था, कदम मालूम नहीं हमारे कि सदा काल मिलनसार रहेंगे। इसका मतलब यदि ये मिलनसारपना अनादि अनंत नहीं है, समस्त अवस्थाओं में नहीं है, तो ये हमारा गुण नहीं हो सकता है। गुण होने के लिए जरूरी है कि सदा हो और पूरे एरिया में हो। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, शेर कैसा होता है, शेर का स्वभाव क्या है? स्वभाव माने गुण, गुण माने स्वभाव। शेर का स्वभाव क्या है? क्रूर। क्रूरता यदि शेर का स्वभाव है, क्रूरता यदि शेर का गुण है, तो मेरा प्रश्न आपसे, ये गुण तब हो सकता है जब उसकी संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। सब अवस्थाओं में होना चाहिए। ये जो शेर क्रूर दिखाई दे रहा था, अभी 2 मुनिराजों का उपदेश सुनते सुनते इसकी क्रूरता कहां चली गई? सब अवस्थाओं में नहीं है। जो चीज सब अवस्थाओं में नहीं है वो चीज गुण नहीं हो सकती है। अरे साहब ये तो बहुत गुस्से है, ये तो बहुत क्रोधी है, पता नहीं गुस्सा तो इनके रोम रोम में बस गया। ऐसी बातें करते हैं ना अपन लोग। ये तो इतने घमंडी, घमंड तो इनके रोम रोम में बसा है। क्या अच्छा, रोम रोम में बसा है घमंड, तो सदा काल घमंड रहते हैं कि कभी इनको झुकते हुए भी देखा है आपने? कि देखा तो है झुकते हुए भी, तो सारी अवस्थाओं में तो नहीं है। जो लक्षण, जो गुण, जो विशेषताएं, जो क्वालिटी जिस वस्तु की चर्चा की जा रही हो उसके संपूर्ण भागों में भी हो और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में भी हो, वो उस वस्तु का गुण कहलाएगा। नमक का गुण क्या है कि खारापन। नमक की डली को उठा करके देखो, खारापन कहां दिखेगा? लेफ्ट में कि राइट में या सेंटर में?
सब जगह पर, पूरे एरिया में अंश अंश में उसके खारापन व्याप्त है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सारे क्षेत्र में तो है, सब काल में तो नहीं होगा, चौथे काल का नमक तो मीठा होता होगा। चौथे काल का नमक मीठा नहीं होता। आजकल नमक तो थोड़ा सा इतना खारा नहीं आता ना जितना पहले आता था। अरे हर काल में नमक, किसी भी काल में देखो वो हमेशा खारा ही होगा। मिश्री किसी भी काल में देखो और किसी भी भाग में उसको देखो, उसके मिठासपन झलकता हुआ दिखाई देगा। वो उसका स्वरूप है, वो उसका गुण है। वस्तु कभी अपने गुण को नहीं छोड़ती, और गुणों से कहते हैं जो वस्तु के सारे अंश में और सब कालों में व्याप्त होकर के रहे। समझ में आ रही है कुछ बात? हम क्या कह रहे हैं? ये स्वरूप की बात कह रहे हैं, ये धर्म है। आगे चल करके जब बतलाएंगे, धर्म की चर्चा करेंगे तो बतलाएंगे इसे धर्म कहते हैं। ये वस्तु का धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म कहाँ होता है? मंदिर में। कहाँ होता है? सामायिक में, पूजन में, स्वाध्याय में। धर्म किसके, भाई साहब किसके धर्म की बात कर रहे हो ये बतलाओ आप। किसके धर्म की चर्चा कर रहे हो? हम वस्तु के धर्म की चर्चा कर रहे हैं। स्वभाव छोड़ करके वस्तु होती नहीं। हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं, संपूर्ण भागों में रहे, संपूर्ण अवस्थाओं में रहे, उसकी चर्चा चल रही है भाई साहब। कुछ आ रहा है आपके समझ में क्या चर्चा चल रही है यहाँ? अब आत्मा का धर्म बतलाओ, आत्मा का गुण बतलाओ। आत्मा का गुण क्या है भाई साहब? क्या सब? आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का क्या गुण है? डराना, भूत प्रेत जैसा दिखाई दे। आत्मा का गुण कैसा है? सफेद सफेद। जानना, जानना कि आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है। हमने तो आपसे ये कहते हुए सुना है, हमें तो याद ही नहीं होता, हमें समझ में ही नहीं आता। क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ में आता है? नहीं, सब थोड़ा कम समझ में आता है। आपको समझ में नहीं आता? सुनो, आपके अंश अंश में समझ है, ज्ञान है। ये ज्ञान सदा काल व्याप्त है। यहाँ के प्रदेश प्रदेश में ज्ञान नाम का गुण है। आप ज्ञान गुण से रहित नहीं हो सकते। ये त्रिकाल की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे कहते हैं गुण। हर अवस्था के अंदर पाया जाएगा, माने वस्तु को छोड़ करके उसका गुण निकलता नहीं है। नमक का खारापन नमक को छोड़ करके निकलता नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो साहब? नमक का खारापन नमक को छोड़ करके कैसे नहीं निकलता है? हमने नमक को सब्जी में मिलाया तो नमक का खारापन पूरी सब्जी में फैल गया। पूरी सब्जी में फैल गया नमक का खारापन? नहीं, नमक का जो नमक उसमें मिलाया तो नमक का जो खारापन था वो पूरी सब्जी में मिला के नहीं मिला? नमक से निकल करके। यदि उससे निकल करके सब्जी में मिल जाए तो खारापन नमक का गुण नहीं हो सकता। इसलिए खारापन नमक से निकल करके सब्जी में मिलता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मिठास मिश्री से निकलकर, मिठास शुगर से निकलकर दूध में मिलती नहीं है क्या? साफ चली जाती है, साफ रहती है। इसका मतलब जहां मिठास है वहां आप क्या कहेंगे? शक्कर है। जहां खारापन है वहां आप क्या कहेंगे? नमक है। आप कैसे कह रहे हैं? लक्षण के माध्यम से पहचान रहे हैं, गुण के माध्यम से पहचान रहे हैं। आपसे हमने कहा कि सुनो ये पकौड़ी बन रही है गरम गरम, जरा टेस्ट करके बतलाओ इसमें नमक है या नहीं है। और आपने कहा इसमें नमक ज्यादा है। कैसे कहा आपने नमक ज्यादा है? ज्यादा नमक कैसे कहा आपने? इसमें नमक कम है, इसमें नमक नहीं है, आपने कैसे कहा? उसके खारेपन से देखा। इसका मतलब यदि खारापन उसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे नमक नहीं है। आप ये नहीं कह रहे खारापन नहीं है,
आप क्या कह रहे हैं? नमक नहीं है। आप क्या कहेंगे? दूध में मीठा नहीं है, दूध में शक्कर नहीं है, दूध मीठा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उसका गुण है। वो गुण छोड़ करके वो वस्तु रहती नहीं है, और गुण के माध्यम से वस्तु पकड़ में आती है। तो हम ये कह रहे हैं आपके शरीर के अंदर रहता है एक द्रव्य, जो अन्य द्रव्य है, जिस द्रव्य का नाम है जीव, जिसे कहते हैं आत्मा। उस आत्मा में गुण है या नहीं है? कौन सा गुण है आत्मा में? ज्ञान। ज्ञान नहीं, आनंद है। गुणों के समुदाय को, द्रव्य द्रव्य है ना, एक नहीं है, अनंत है। कौन कौन से हैं अनंत? उनका क्या स्वरूप है वो तो सभी आगे बतलाएंगे आगे चल करके। यहाँ तो कह दिया सदा काल रहते हैं, पहले भरोसा करो इस बात पर। ये साहब अभी तो ज्ञान है मेरे में, आगे नहीं रहा तो अभी तो बहुत समझ है, अभी तो ज्ञान है, आगे ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्ञान नहीं रहे। नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं है, और ज्ञान को वस्तु में से निकाला जा सकता नहीं है, क्योंकि वो गुण है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, जो निर्गुण हैं, वे गुण कहलाते हैं। तो ये गुण हो गए। और एक शब्द और मिलता है, सैद्धांतिक शब्द, जिसका नाम है पर्याय। ये क्या चीज होती है? ये पर्याय क्या होती है? एक एक परिभाषा बतलाओ, पहले पीछे से बतलाओ। विश्व, विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? इधर से नहीं आ रही, समझ में आ रही है बात? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? इधर से कौन बतलाएगा? पीछे से भाई साहब। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब एक और परिभाषा, पर्याय किसे कहते हैं? हर समय बदलते रहना। गुणों के कार्य को, गुणों के परिणाम को उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय माने अवस्था है। ये किसे कह रहे हैं? माने जो हर समय बदलती रहे वो पर्याय, नहीं बदले वो गुण, नहीं बदले वो द्रव्य। बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी वैसा। पर्याय और द्रव्य अलग अलग नहीं होते। अपन यहाँ वस्तु स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। द्रव्य अलग हो और पर्याय अलग हो, ऐसे दो चीजें नहीं है। ये द्रव्य और ये उसकी पर्याय। पर्याय ये बदलने का काम, ये द्रव्य ये नहीं बदलने का काम। ऐसा है? ये द्रव्य नहीं बदलता, कभी भी द्रव्य नहीं बदलता ना, और ये पर्याय बदल रही है, ऐसा नहीं है। ये जो द्रव्य था, जो द्रव्य है, ये ही हर समय बदल रहा है। ये जो द्रव्य है, इसका निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आपकी दृष्टि परिवर्तन पर है तो हम कह देंगे कि अवस्था बदल रही है, ये पर्याय है। आपकी दृष्टि बदलते हुए भी नहीं बदलने वाले पर है तो हम कह देंगे कि ये द्रव्य है। आप समझ रहे हैं? एट ए टाइम दो चीजें हैं, बदलने वाला भी और नहीं बदलने वाला भी। दो चीजें एक साथ हैं। बदलने वाला वो पर्याय, और जो बदलते हुए भी उसमें कुछ ऐसा तत्व है जो नहीं बदलने वाला है, उसका नाम है द्रव्य। यहाँ कह रहे हैं गुण तो गुण है ही, गुण बदल रहे हैं हर समय। गुण की अवस्था बदल रही है, द्रव्य की अवस्था बदल रही है। जैसे ज्ञान, ज्ञान सदा काल है, ज्ञान की अवस्था बदल रही है। ज्ञान सदा काल होते हुए भी सदा काल एक जैसा नहीं। 5 साल पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान आपका एक जैसा है? मतलब ऐसा 5 साल पहले की क्यों बात करूं? 15 मिनट पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान आपका एक जैसा है? अभी का ज्ञान और 15 मिनट बाद का ज्ञान आपका एक जैसा होगा? नहीं होगा। नहीं, सब कुछ नया तो हुआ नहीं है,
ये परिभाषाएं हमारे को पहले से भी याद थी, तो फिर नया तो ज्ञान हुआ नहीं है कुछ भी। आप कैसे कह रहे हो कि कुछ नया हो गया, कुछ बदल गया? तो सब समझ में आया जब कुछ नया हुआ हो कि सुनो इतना तो नया हुआ कि ये विषय चल रहा है। क्या ये तो नहीं पता था आपको क्या विषय चलेगा, कौन सी परिभाषा बतलाई जाएगी? तो जो विषय नया सुनने में आ रहा है ये ज्ञान का विषय बन रहा है ना, ये नया नया विषय बन रहा है, ये ज्ञान बदल रहा है। ज्ञान निरंतर बदलने का काम कर रहा है, बदले नहीं तो कहेंगे वो पर्याय नहीं हो सकती, और पर्याय नहीं हो तो गुण नहीं हो सकता, और गुण नहीं हो तो द्रव्य नहीं हो सकता, और द्रव्य नहीं हो तो विश्व नहीं हो सकता। विश्व है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो उसमें गुण है, और गुण है तो उनकी अवस्था भी बदलेगी। यह अवस्था बदलना भी बड़ा गजब का है। कल करेंगे चर्चा अपन विस्तार से आगे, जब 6 सामान्य गुणों की चर्चा अपन करेंगे। यह अवस्था बदलना बहुत मजेदार है। ये अवस्था बदल रही है, उनका परिणमन हो रहा है, प्रति समय बदल रही है। ये बदलती हुई अवस्था इस बात को दिखा रही है कि सुनो डरने की जरूरत नहीं है, अवस्था बदल रही है। क्यों? देखो किसी अवस्था को देखकर घमंड होने की संभावना हो तो समझ लेना अवस्था बदल रही है। किस बात का अभिमान करें? और कहीं किसी अवस्था को देख करके कमजोरी फील हो रही हो तो चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि चिंता मत करो, अवस्था बदल रही है। ये तो प्रसिद्ध है ना, इस तरह का व्हाट्सएप पे भी चलते रहते हैं इस तरह के वाक्य। कई ऐसा कौन सा वाक्य है जिस वाक्य को आप दुख में याद करो तो दुख नहीं होगा, और सुख में याद करो तो घमंड नहीं होगा? एक वाक्य बताओ, उस वाक्य को आप दुख में याद करो तो दुख नहीं होगा, और यदि उस वाक्य को आप बहुत प्रसन्नता के अवसर पर याद करो तो घमंड नहीं होगा। ये दिन भी न रहेंगे, ये समय भी बदल जाएगा। पर्यायी तो है, ये समय भी सदा नहीं रहेगा। इतना सा एक वाक्य हमने याद कर लिया, कौन सा? ये दिन भी न रहेंगे। बोलो अब इस वाक्य को याद करो दुख की स्थिति में। बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, अटैक आ गया है, हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या वाक्य याद करना है? ये दिन भी नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, समय बदल जाएगा, दुख नहीं होगा। और उल्टा करो, आप किसी बहुत विशेष परिस्थिति में हमारे को बहुत घमंड होने की संभावना दिख रही हो, इस वाक्य को याद करो, ये दिन भी न रहेंगे। अरे मुझे कितने लोग पूछते हैं, मुझे मेरा कितने लोग सम्मान करते हैं कि सुन ये दिन भी नहीं रहेंगे। दिन गुजर जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता है। ये तुम अभिमान लेकर के जो बैठे हो, इसको लेकर के बैठे मत रहना, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे। समय गुजर जाता है, सबका अपना अपना समय होता है। इस धरती पर न मालूम कितने बड़े बड़े लोग आए और अभिमान करके चले गए। ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये कैसे नहीं रहेंगे साहब? ये रहते क्यों नहीं है ये दिन? आपको ऐसा लगता है ना, कोई अच्छा सुख का कोई क्षण आए तो आपको ऐसा लगता है यार टिक जाए। क्यों नहीं टिकता है? इसलिए नहीं टिकता क्योंकि बदलना उसका स्वभाव है, पर्याय। इस बदलती अवस्थाओं का नाम पर्याय है। पर्याय माने बदलना, दशा, अवस्था, हालत, स्थिति, परिणमन, परिवर्तन। ये किसमें हो रहा है? ये होगा ही होगा। परिवर्तन से रहित ये वस्तु कभी हो नहीं सकती। परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन वस्तु का स्वरूप है। इसका नाम है पर्याय। हर समय बदलना। लेकिन सुनो, परिवर्तन वस्तु का स्वरूप है, लेकिन वस्तु कभी नहीं बदलती। क्या कह रहे? हर समय बदल करके भी वो वस्तु अपने मूल स्वरूप से कभी नहीं बदलती। इसलिए बदलती हुई अवस्थाओं पर दृष्टि देते हुए उससे घमंड भी मत करो और उससे दीनता हीनता भी मत लाओ। उसके साथ में एक और तत्व बैठा हुआ है जो साथ में है, या उसमें कुछ ऐसे मूल तत्व जुड़े हुए हैं जो नहीं बदलने वाले हैं। उस पर दृष्टि दो। उस पर दृष्टि देने से क्या होगा? जो कल्याण होना है ना, तो होगा।
भला होगा। माने वो मूल तत्व वो दृष्टि देने योग्य है। दो बातें हो गई, प्रति समय बदल करके भी नहीं बदलने वाला और नहीं बदल करके भी प्रति समय बदलने वाला, परमानेंसी विद चेंज। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य और सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है, वस्तु है, पदार्थ है, सत्ता है उसकी। बदल भी रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है कि बदल रहा है। ये कहना क्या चाहते हो? ये दोनों ही बातें कहना चाहते हो। बदल करके भी ना बदले, ना बदल करके भी बदले। बोलो बदलना अच्छा है कि नहीं बदलना अच्छा है? आपको नई चीज अच्छी लगती है कि पुरानी चीज अच्छी लगती है? नया अच्छा है या पुराना अच्छा है? यदि आपको नया अच्छा लगता है तो सुनो, अपना आत्म स्वरूप इतना नया है, इतना नया है कि एक समय भी पुराना नहीं है, इतना नया है। और यदि आपको पुरानी चीज पसंद है, ओल्ड इज गोल्ड, अरे हाँ, तो हम ये कह रहे हैं सुनो, हमारा आत्मा इतना पुराना है, इतना पुराना है कि उससे ज्यादा पुराना इस दुनिया में और कुछ नहीं है। बोलो तुम्हें पुराना पद पसंद है कि नया पसंद है? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुराना पसंद है, ओल्ड इज गोल्ड। अरे नहीं नहीं साहब, पुराना नहीं, नया। अरे सब बिल्कुल न्यू प्लान, अभी नया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको ऑपरेशन कराना हो तो बोलो पुराने डॉक्टर चाहिए कि नए चाहिए? रोबोटिक। कौन से चाहिए बोलो? पुराने से कराओगे ऑपरेशन के नए से कराओगे? पुराने से कराएंगे, पुराने से कराएंगे। अब हम पुराने से कराएंगे, जिनको कुछ समझ नहीं है, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, तो तैयार है कि नहीं 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 नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कि नए से कराएंगे, लेकिन नए से तो कराएंगे, लेकिन पहली बार कर रहा है कि नहीं 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 एक्सपीरियंस वाला चाहिए। तो नया चाहिए कि पुराना चाहिए? ये हमारा भगवान आत्मा, जिस द्रव्य की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये द्रव्य नित्य नया है पर्याय की अपेक्षा से देखने पर, और बहुत पुराना है द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर। कुल मिलाकर के बात तो यह है कि दृष्टि अपने द्रव्य पर केंद्रित करो। अवस्थाएं निरंतर बदल रही है, बदलती हुई अवस्थाओं में भी नहीं बदलने वाले पर दृष्टि केंद्रित करो, अवश्य अपना कल्याण होगा। तो जो गुण और गुणों के परिणमन की बात कही, अब ये गुण कौन कौन से होते हैं, उन गुणों का क्या स्वरूप है, और उनमें सामान्य गुण कौन से हैं और विशेष गुण कौन से हैं, थोड़ी बहुत चर्चा आगामी दिनों में अपन करेंगे। अपनी विशेषताओं की चर्चा है। मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं कल से क्या चर्चा चलने वाली है। ये जो चर्चा आगे गुणों के संदर्भ में चलने वाली है, ये ऐसे सामान्य गुणों की चर्चा है जो अपनी विशेषताओं को बतलाया है। माने अपनी उन क्वालिटीज को सुनकर के आपको अपने आप की महिमा आएगी, और अपनी महिमा आएगी तो समझ लीजिए अब अपना काम हो जाएगा। आज तक अनादिकाल से हमें अपनी ही महिमा नहीं आई है, इसलिए जगत परिभ्रमण चलता आ रहा है। मुझे वो पंडित साहब की 2 पंक्तियां याद आती है राजन पंडित जी की। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। तो मैं कैसा महिमावान तत्व हूँ, मेरी महिमा किस प्रकार की है, मेरे गुण धर्म और शक्तियां किस प्रकार की है, इसकी व्यवस्थित चर्चा हम करेंगे कल दोपहर में।